80% वो झुलस गई थी, पूजा कर रही थी, आरती कर रही थी, दीपक की लौ उनके दुपट्टे में लगी, जिसके बाद आग की जद में आ गई गिरिजा व्यास। इलाज जारी था, उम्मीद थी कि वापस वो ठीक होकर आएंगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह जी, एक बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए भी, गिरिजा व्यास जी का इस तरह से जाना। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारी अध्यक्ष भी रही गिरिजा व्यास जी के निधन पर मुझे और पूरे प्रदेश को दुख है। मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। और आज वो हमारे बीच में नहीं रही। वो प्रोफेसर थी और एक टीचर के रूप में उनकी अपनी ख्याति थी उदयपुर यूनिवर्सिटी में। पूरा देश उनको प्रोफेसर के रूप में भी जानता था और वो केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली में रहकर बड़ा काम किया भारत सरकार में। प्रदेश अध्यक्ष रही राजस्थान की, बहुत बड़े बड़े पदों पर रही, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में बड़े पदों पर रही। आज वो हमारे बीच में नहीं है और पूजा करते वक्त उनकी चुन्नी में आग लग गई। उसके बाद उनकी डेथ हुई हॉस्पिटल में। ये बड़ी दुख भरी बात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो जिंदा दिली थी और महिला रहते महिलाओं के लिए एक उन्होंने विशेष एग्जाम्पल क्रिएट किया कि पॉलिटिक्स में आगे आई और पॉलिटिक्स में बड़े कीर्तिमान स्थापित किया। आज की मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी शुक्रिया प्रताप सिंह जी। तो बहुत कुछ सीखा है गिरिजा व्यास से बहुत सी महिलाओं ने, क्योंकि उस दौर में जब महिला राजनीति में कम होती थी, लेकिन गिरिजा व्यास का आना और कई लोगों को राजनीति में लेकर आए। महिला सशक्तिकरण की बात हो, मजबूती के साथ किस तरह से महिला अपनी जिम्मेदारी निभा सकती है, ये उदाहरण है गिरिजा व्यास। अलग अलग पद उन्हें दिए गए और जिम्मेदारी के साथ उन पदों का निर्वहन किया। और यही वजह है कि आज भी राजनीति में वो इतनी सक्रिय नहीं रही, लेकिन फिर भी हर कार्यक्रम में उम्र के बाद भी उनकी मौजूदगी रही है। रेजिडेंट एडिटर उदयपुर से रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, उदयपुर की जब बात होती है और जब बड़े राजनीतिक चेहरों की बात आती है तो उसमें एक नाम शामिल रहा है हमेशा गिरिजा व्यास का, लेकिन अब ये सितारा डूब गया। आज हमारे बीच नहीं रही है गिरिजा व्यास। बिल्कुल, देखिए श्वेता, इस बात में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के अगर कद्दावर चेहरों की बात की जाए और खासकर मेवाड़ से अगर कद्दावर चेहरों की बात की जाए तो गिरिजा व्यास का नाम सर्वोपरि आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि डॉक्टर गिरिजा व्यास, रवि बिल्कुल इस पर आपसे भी मैं बात करूंगी, क्योंकि बेहद खास होता है जब उदयपुर से ताल्लुक गिरिजा व्यास का हो। इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र राठौड़ जी जुड़ चुके। धर्मेंद्र जी, बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए गिरिजा व्यास जी का निधन होना इस हादसे के बाद। रियली बहुत ही अपूर्णीय क्षति है कांग्रेस पार्टी के लिए भी और राजस्थान की राजनीति में एक बड़ी नेता के जाने से रिक्तता आई है बड़ी। गिरिजा व्यास जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रही, गिरिजा व्यास जी केंद्रीय मंत्री रही और महिला कांग्रेस से लेके विभिन्न पदों पर रही है। गिरिजा व्यास जी अभी जब अहमदाबाद भर्ती थी तब हम लोग मिलके भी आए। कंडीशन उनकी काफी सीरियस थी, तो निश्चित रूप से हम सब कांग्रेस जन और राजस्थान वासी खास तौर पे बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं उनके असामयिक निधन पे। और हम उन्हें अश्रु पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले। धर्मेंद्र जी, क्योंकि कई बार चुनाव प्रचार होता है तमाम जगह और जब राजस्थान की बात होती है गिरिजा व्यास जी की मौजूदगी रही है, किस तरह से आप उन्हें याद करेंगे आगे भी? देखिए, हम तो उनका जो कार्यकाल रहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, वो अध्यक्ष के रूप में भी हमने उनको नजदीक से देखा जी। वो एमपी रही, केंद्र में मंत्री रही, वो कार्यकाल भी उनको हमने नजदीक से देखा। वो बहुत मिलनसार थी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए वो हमेशा 24 घंटे तत्पर रहती थी। बहुत रिसेप्टिव थी और बहुत मृदुभाषी थी। तो उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को तो धक्का लगा ही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो धक्का लगा ही है, लेकिन मैं समझता हूं राजस्थान में भी एक बड़ी रिक्तता आई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र राठौड़ जी बातचीत के लिए। राजस्थान में भी कांग्रेस की जब बात होती है तो रिक्तता आई है गिरिजा व्यास जी के निधन के साथ, उनके जाने के साथ। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, उस वक्त आपको रोका था मैंने, लेकिन गिरिजा व्यास का जाना और जब हम उदयपुर की बात करते हैं खासतौर से, वापस रवि मैं आपका रुख करूंगी। सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखजिंदर जी, एक बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए खासतौर से गिरिजा व्यास जी का ये जाना, किस तरह से आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे?
देखिए, ये बहुत पुराने हमारे कांग्रेस के लीडर थे और इंदिरा जी के साथ, राजीव गांधी जी के साथ और सोनिया जी के साथ इनके पारिवारिक संबंध थे। आज हमारे राजस्थान में एक बहुत बड़े नेता का चले जाना बहुत दुखद है और ये कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसी नेता थी वो कि जिनका हम देखते कि ये हमारे लिए एक कांग्रेस पार्टी का एक इंस्टीट्यूशन थी और जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए काम किया और कांग्रेस के लिए ही समर्पित रहे। ऐसे लीडर का चले जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और ये हम कभी हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। जी, सुखजिंदर जी, विधायक सांसद के तौर पर जिम्मेदारी निभाना, पूर्व केंद्रीय मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाना, कई रूप में गिरिजा व्यास नजर आई थी और कई वाक्य भी आपके साथ हुए होंगे मुलाकात के दौरान भी। कौन सी खूबी है जिसे आपको लगता है कि गिरिजा व्यास को वो बात अलग, दूसरों से अलग बनाती रही है? नहीं, देखिए, मैं जब प्रभारी बनकर गया उदयपुर भी गया और राजस्थान भी आया और इतनी एज में हर मीटिंग में आना जी, ये बहुत बड़ी बात है। एक डेडिकेटेड वर्कर ही ऐसे कर सकता है कि हर मीटिंग में आना और आकर बात करनी और बताना कि कांग्रेस पार्टी को कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे हम आगे जाएंगे, पार्टी को मजबूत कैसे करना है। ये उनमें बहुत बड़ी बात थी। मैं जब असेंबली इलेक्शन में उदयपुर गया 2-3 बार, तो वहां भी राहुल जी भी गए। राहुल जी ने भी कहा कि आप नहीं कहने लगे ना, जब तक मेरी जान है मैं तो कांग्रेस के लिए ही काम करूंगी। मेरी एज है, मेरे को उनको कंधा देकर आए, मैं आऊंगी और कांग्रेस के लिए ही काम करूंगी। शुक्रिया सुखजिंदर सिंह जी, फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। 90% झुलसने के बाद अहमदाबाद में भर्ती कराया गया था गिरिजा व्यास जी को और जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंच रही है, आम कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही है, कांग्रेस के दिग्गजों तक पहुंच रही है, हर कोई उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि केंद्र और राज्य में बड़ी जिम्मेदारी को निभाया है गिरिजा व्यास ने। कई महिलाओं को के लिए मेंटर के तौर पर भी वो रही हैं। जब महिलाएं राजनीति में आना ठीक नहीं समझती थी या उन्हें मौके नहीं मिलते थे अपने आप को साबित करने के लिए, और ऐसे में गिरिजा व्यास न सिर्फ खुद ही नहीं आगे आई, जिम्मेदारियों को निभाया और दूसरों के लिए भी मेंटर की भूमिका में वो रही, दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन रही और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी लगातार वो सक्रिय रही। यही वजह है कि सक्रिय राजनीति में ना होते हुए भी, किसी बड़े पद पे ना होते हुए भी लगातार मीटिंग्स में उनकी मौजूदगी रहती थी, कांग्रेस के बड़े प्रदर्शनों में उनकी मौजूदगी रहती थी, हर बड़े वाक्य पर जब उनसे बात की जाती थी तो सहर्ष वो बात करती थी। कई ऐसी चीजें हैं जो गिरिजा व्यास को अन्य नेताओं से अलग बनाती रही है और यही वो उनकी खूबियां हैं। उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें याद करते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीकाराम जी, कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति है गिरिजा व्यास जी का ये जाना, किस तरह से आप उन्हें याद करेंगे? वापस हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अहमदाबाद के निजी अस्पताल में लगातार इलाज जारी था। करीब 1 महीने से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी गिरिजा व्यास। उम्मीद जरूर हर कोई कर रहा था कि वो ठीक होकर वापस लौटेगी, लेकिन स्थिति चिंताजनक शुरुआती तौर से बनी रही। लगातार डॉक्टर्स कोशिश करते रहे और खुद जंग लड़ती रही गिरिजा व्यास, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। और अब कुछ मिनट पहले ही ये दुखद खबर आई है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास हमारे बीच नहीं रही। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद सिंह जी, बड़ी क्षति है गिरिजा व्यास जी का इस तरह से जाना, किस तरह से उन्हें याद करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे आप? देखिए, गिरिजा व्यास जी का जाना हमारे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने अपने पूरा जीवन में पीड़ित मानवता की सेवा, लोगों की सेवा, विकास के लिए प्रयास उसी में बिताए और राजस्थान में मंत्री रही, केंद्र में मंत्री बार बार मंत्री रही, नरसिम्हा राव जी की कैबिनेट में रही, मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में रही, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही, कवियत्री भी थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही। तो पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया राजस्थान प्रदेश और पूरे देश की सेवा के लिए। ऐसी नेता का जाना हमारे सबके लिए, पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। तो ऐसे अवसर के ऊपर हम लोग
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके पूरे परिवार को, शोक संतप्त जो परिवार है उसको संबल प्रदान करे ईश्वर की, वो इस दुख सहन करने की जो क्षमता प्रदान करे ईश्वर, यही हम कामना करें। गोविंद सिंह जी, कई बार क्योंकि जब राजनीति में रहते हैं और कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जिनकी मौजूदगी हर जगह होती है, गिरिजा व्यास जी भी उन्हीं में से एक है। कोई ऐसा वाकया जो आप यहाँ पर याद करना चाहें उनके साथ चुनाव प्रचार के दौरान या मीटिंग्स के दौरान या कभी भी कोई बड़े निर्णय के दौरान, क्योंकि मेंटर की भूमिका में रही हमेशा गिरिजा व्यास अन्य नेताओं के लिए भी? तो बहुत सम्मान करती थी, हर व्यक्ति का सम्मान करती थी। और मैं जब अध्यक्ष था तो कई बार उनसे मिलने का मौका भी मिला, टेलीफोनिक बात भी की। तो उन्होंने पोस्ट का इतना रिकॉर्ड किया कि भाई अध्यक्ष हमारे लिए बहुत बड़ा है और मैं सम्मान करती हूँ। और कुछ दिन पहले तक, 6 महीने पहले तक जब हमारी एक मीटिंग थी तो उसमें आई थी, तो कि भैया मैं आपके साथ चलूंगी, कैसे पार्टी को मजबूत करना है, कैसे लोगों के बीच में जाना है, लोगों की कैसे सुनना चाहिए, उनकी दुख तकलीफ हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये जो भाव इस उम्र में भी उनके थे। और कुछ दिन पहले मैं उदयपुर गया था तो उन्होंने कहा कि आप घर आइए, उस दिन मेरी फ्लाइट लेट हो रही थी तो मैं जा नहीं पाया, लेकिन मैंने टेलीफोनिक बात की थी। और उसके बाद में जब वो भर्ती होगी, बर्न होने के बाद में, तो मैं उनके हॉस्पिटल जाकर के आया था, उनके परिवार से मिलके आया था, डॉक्टरों से बात की थी। तो उस वक्त डॉक्टरों ने कहा हमें थोड़ी बहुत आशा है बट बहुत ज्यादा बर्न हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत टिपिकल मामला लग रहा था, लेकिन ऐसा समय कोई ऐसा नहीं था। अगर वो ये नहीं होता, बर्न नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि अभी उनकी सेवाओं और मार्गदर्शन का लाभ पूरे देश और प्रदेश को मिलता। तो ऐसे समय में हम सब लोग बहुत ही दुखी हैं कि भाई हमारे बीच में गिरिजा जी चली गई। लेकिन उनका जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे, मंत्री के तौर पे, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जो लोगों से जुड़ाव, जो लोगों का के प्रति अपना प्यार और जो सेवा भावना उनकी थी, वो मैं समझता हूँ कि बरसों तक हम उसका अनुसरण करेंगे। और ऐसे नेता के जाने से हमें बहुत ही अपूर्णीय क्षति पूरे देश को हुई। बिल्कुल ठीक कहा गोविंद सिंह जी, क्योंकि जो रिक्तता उन्होंने छोड़ी है वो भरना मुश्किल है और सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। इलाज जारी था, हादसे का शिकार हुई गिरिजा व्यास, लेकिन शुरुआती तौर से जिस तरह से करीब 80%, 90% तक वो झुलस चुकी थी और इसके बाद ही उन्हें अहमदाबाद में भर्ती कराया गया था। जायडस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उम्मीद भी कायम थी, कोशिशें भी जारी थी और खुद गिरिजा व्यास भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, लेकिन आज वो हार गई। एक मेंटोर के तौर पर देखें, दूसरों के लिए जिस तरह से आगे बढ़ाने के लिए वो काम करती थी, खासतौर से महिलाओं को लेकर भी। आरत तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तिवारी जी, यही कुछ खास उनकी कह सकते खासियत रही है जो गिरिजा व्यास को बाकियों से अलग करती रही है। और सबसे बड़ी बात है, इस उम्र में भी सक्रियता वैसे ही बरकरार रखना आसान नहीं होता। मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ जी। मेवाड़ की राजनीति में उस समय के दिग्गज नेता, जब मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण जी माथुर, गुलाब चंद जी शक्तावत, हीरालाल जी द्विपुरा, उनके बीच में एक महिला जो उदयपुर विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर, पहले लेक्चरर रही, फिर प्रोफेसर बनी, उस समय महिला का अपने आप में आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। बरगद के पेड़ के सामने छोटा अगर पेड़ आगे पनपता है तो एक गिरिजा व्यास जी की लोकप्रियता, इसलिए कहना चाहता हूं मैं आपको, 70 की दशक से, चूंकि मैं भी कॉलेज राजनीति से जुड़ा जी। जयपुर में, वो अपने यहाँ गोविंद मार्ग पे उनका एक फ्लैट था। जब कभी भी जयपुर में, जब वो अध्यक्ष रही 1998 से लेकर के 2003 तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर, जब हमारे अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो जुड़ाव उनका बड़े नेताओं की बजाय आम कार्यकर्ताओं से अपने फ्लैट में भी बुला करके बात करती थी। और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा गांधी भवन में भी वो पहले कार्यकर्ताओं से बिना पर्ची के, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी मिलो, अपनी बात कहो, एक बहुत बड़ी बात है। उस समय महिलाओं का अपने आप में राजनीति में बड़े पुरुष नेताओं के सामने अपने आप को स्थापित करना,
और भारत की राजनीति में अपना स्थान बनाना। उनको देखा इंदिरा गांधी ने, उनको देखा राजीव गांधी जी ने, उनको देखा मनमोहन सिंह जी ने। तो मैं कहना चाहता हूं कि 70 की दशक की वो एक साधारण परिवार की महिला जिन्होंने शादी नहीं करी, वो अविवाहित रहे पूरे जीवन भर, उनका भाई का परिवार ही उनका सब कुछ रहा। उनके छोटे भाई गोपाल शर्मा उदयपुर के आज जिलाध्यक्ष हैं। मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं का हर जगह पर बड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, लेकिन वो उदयपुर की एक साधारण परिवार की महिला राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की बड़ी नेता रही, राजस्थान की बड़ी नेता रही, देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जो भी जिम्मेदारी दी उनको बखूबी निभाया, और राजस्थान में भी वो मंत्री रही। तो ऐसी नेताओं का, महिला नेताओं का होना नितांत आवश्यक है। आज हम उनके साथ में नहीं है, वो हमारे बीच में से चली गई, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व, एक तो वो अजात शत्रु रही, वो केंद्र के मंत्री विभिन्न पदों पे रही, लेकिन उनके खिलाफ कहीं कोई दाग नहीं लगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो बेदाग रही, कोई विपक्ष का नेता उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाया। पक्ष के साथ में, विपक्ष के साथ में उनके मधुरता के संबंध रहे, और हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान रही। आप कभी भी कोई सा भी चित्र देख लेना, वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। अगर कोई कठिन दौर भी आ जाता था तो वो शांत हो जाती थी, लेकिन सामने कभी किसी को डांटना नहीं करती थी। वो कार्यकर्ताओं को अपने परिवार का हिस्सा मानती थी, क्योंकि उन्होंने तो परिवार बसाया नहीं था अपना, तो कांग्रेस के लोगों को ही अपना परिवार मानती थी। इसलिए वो लगातार राजस्थान की और देश की राजनीति में अपना स्थान बनाए रखी। और तिवारी जी कहते भी परिवार में भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो वटवृक्ष की तरह होते हैं, उनका होना ही बहुत कुछ होता है। और ऐसे ही पार्टी के लिए भी जो दिग्गज और वरिष्ठ नेता होते हैं वो एक वटवृक्ष का ही काम करते हैं। आप गिरिजा व्यास जी की जब हम बात कर रहे हैं, कई लोगों को उन्होंने आगे भी बढ़ाया, लगातार सक्रिय भी रही इस उम्र तक भी। गिरिजा व्यास जी न सिर्फ उदयपुर, सिर्फ राजस्थान, क्योंकि केंद्र में भी मंत्री की भी जिम्मेदारी निभाई है। आपको क्या लगता है आज के वक्त के नेताओं को उनसे क्या सीखना चाहिए आज, जबकि वो हमारे बीच नहीं है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बेबाकी से कहना चाहता हूँ जी, नेता कार्यकर्ता बनाता है, कार्यकर्ता को नेता नहीं बनाता। कोई भी नेता हो, किसी भी पद पर हो, चाहे सत्ता के साथ में हो चाहे संगठन के साथ में हो, आम कार्यकर्ताओं के साथ में आप जितना मेल जोल रखोगे, पार्टी उतनी ही ताकतवर बनेगी। पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता से मिलने जाता है तो हमको उनको अपना परिवार का हिस्सा मानना चाहिए। ये बखूबी, ये खूबी थी गिरिजा व्यास जी में कि वो हमेशा, एक तो आप कार्यकर्ताओं से मिलो, आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, आप उनके सर पे हाथ रखो, आप उनको थोड़ा सा थपथपा दो, उसमें एक नई ऊर्जा हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं हमारे प्रदेश के नेताओं से कि कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है। आप जब भी उनसे मिलो अपना परिवार का हिस्सा मानो, आप उनको थपथपाओ, आप उनको प्रोत्साहित करो। ये गिरिजा व्यास जी से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि मैं उनसे लगातार मिलता रहा। किसी भी मामले में, संगठन के मामले में या जयपुर शहर में कोई ना कोई हमारे कोई धरना प्रदर्शन हो, उनको बुलाने भी जाते थे। वो बड़ी चौपट पर, छोटी चौपट पर, संजय सर्किल पे जब हम विपक्ष में रहे, हमने उनको बुलाया, वो बिना झिझक के आई। कार्यकर्ताओं के बीच में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में आई थी, उनको नहीं था कि हमको तो सब म्यूजियम के ऊपर ये उनकी, बिल्कुल तिवारी जी खास बात आपने कही, ये उनकी सहजता ही थी, और यही उनकी सहजता, यही उनकी खूबी थी जो दूसरों से अलग बनाती थी। और यही वजह है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी सीधे वो रूबरू होती थी और हर किसी के दिल में वो अलग जगह बनाकर गई हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, राजस्थान की राजनीति की जब हम बात करते हैं, जब कांग्रेस की बात करते हैं, तो कुछ चेहरे हैं जो कह सकते हैं एवरग्रीन है, और उन्हीं में से एक डॉक्टर गिरिजा व्यास रही हैं। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक अलग ही शख्सियत के तौर पर उन्हें राजस्थान न सिर्फ बल्कि पूरा देश याद करता रहेगा। किस तरह से आप उन्हें श्रद्धांजलि देंगे? और उनके राजनीतिक सफर में भी कई बार आप रूबरू हुए हैं, जानना चाहेंगे कि कई ऐसे वाक्य हुए होंगे जिसे आप भी याद करेंगे। देखिए, मेवाड़ की धरा से निकली और राजस्थान की कांग्रेस में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंची। गिरिजा व्यास का अपना एक अलग व्यक्तित्व रहा, और कहा जा सकता है कि महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर, और जब अशोक गहलोत की सरकार रही थी
जो उनकी सरकार बनी थी, दूसरी सरकार, उस समय वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही। पहली सरकार के वक्त वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही जी। उस दौरान। और कहा जा सकता है कि गुणी नेता, पढ़ी लिखी नेता, विद्वान नेता के तौर पर उनके बारे में जाना जाता है। ऐसा सुना था हमने कि काफी बातें सुनी है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जब राजनीति में आई थी और हिंदी के लिए उतनी परिपक्व नहीं थी, हिंदी बोलने में भी और हिंदी पढ़ने में भी। तब विजय व्यास सरीखी नेता, जयप्रभा ठाकुर, विजय व्यास, ये सब उस समय सोनिया गांधी की मदद करती थी उनको, उनकी वक्तव्य में हिंदी के अंदर। और इसके साथ ही संगठनात्मक रूप से भी हम बात करें तो नए चेहरों को आगे बढ़ाना, युवा चेहरों को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और चाहे वो NSPI हो, चाहे युवा यूथ कांग्रेस हो, इन सभी जगहों पर उन्होंने बड़े उसको बड़ा वो उनका वो रहा। इसके साथ ही ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है विजय व्यास के कैरेक्टर कि उन्होंने अपना सर्वस्व कांग्रेस पार्टी को समर्पित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अंगीकार किया। केंद्र में वो मंत्री भी रही, कैबिनेट की मिनिस्टर भी रही और संगठन के अंदर भी कई पदों पर रही। और कहा जा सकता है बिल्कुल गांधी परिवार के वफादार नेता के तौर पर उनको जाना गया, उनको पहचाना गया। और उन्होंने अपने कहा जा सकता पूरे राजनीतिक कैरियर में कई कार्य उन्होंने ऐसे किए जो उनको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रहे। और गिरिजा व्यास अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व रहा और उनकी पूरी की पूरी जो राजनीतिक कैरियर और सामाजिक जीवन जो रहा वो कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की जड़ों को आम जन तक पहुंचाने में उनकी सक्रियता के लिए जाना जाएगा। एक ब्राह्मण व्यक्ति के तौर पर तो उभर कर आई थी दक्षिणी राजस्थान में, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना और उसके बाद सभी पुराने प्रमुख नेता जो है उस जमाने में नवल शर्मा हो, परशुराम मदेना हो, शीशराम ओला, डॉक्टर हरी सिंह, सब बड़े नेता उस जमाने में कांग्रेस पार्टी को लीड करते थे, सामने अश्मीर था। इन सभी नेताओं का उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके संबंध, जब वो अध्यक्ष की सत्ता और संगठन के बीच के जो रिश्ते हैं वो भी अपने आप में बेहद अहम रहे। तो कहा जा सकता है राजनीतिक तौर पर विजय व्यास का जो व्यक्तित्व है वो बुलाया नहीं जा सकता। कई प्रसंग उनके साथ जुड़े हुए रहे हैं, कई उनके साथ यादें जुड़ी हुई रही हैं, कई कहा जा सकता है ऐसे मौके आए जब उनको कवर करने का दायित्व मिला। और बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व उनका हमेशा था। और कांग्रेस के कार्यक्रमों में जाना, कांग्रेस की बैठकों में जाना, एक सतत कांग्रेस सिपाही की तरह उनका जीवन, उन्होंने अपना जीवन जिया। और यही उनकी बहुत खासियत थी, बेबाकी के साथ अपनी बात रखती थी जी। और पार्टी के फोरम पर भी अपनी बातों को हमेशा उठाती रही जी। चलिए, शुक्रिया योगेश जी इस पूरी बातचीत के लिए।